गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होते हैं प्रीफिक्स। इंग्लिश में क्या होते हैं? प्रीफिक्स। क्या होते हैं? उपसर्ग। हमारा होता है जो प्रीफिक्स, PREFIX। अब बात करें उप मतलब होते समीप, सर्ग मतलब होते निर्माण करना। वो शब्द जो शब्दों के आगे जुटकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। वो शब्द जो शब्दों के आगे जोड़कर, वो शब्दांश जो शब्द के आगे जोड़कर, जो कोई शब्द होते वर्ड्स होते उसका आगे जोड़कर उनका अर्थ में हम क्या कहते हैं? परिवर्तन, चेंज लाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। मान लो अब हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं शब्दांश। मतलब हमने कहा जैसे यहाँ पे कोई सु, ये हो गया पुत्र। पुत्र हो गया अपना एक शब्द। अब पुत्र हो गया बेटा। अब पुत्र के आगे सु लगाने से हमें क्या बन जाते? सुपुत्र। पुत्र हो गया बेटा, ठीक, पुत्र हो गया बेटा। अब यहाँ पे हमने पुत्र के आगे सु लगाए, जो शब्दांश लगा, उपसर्ग भी कह सकते हैं, प्रीफिक्स भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं उपसर्ग। ये जो उपसर्ग, सु उपसर्ग, पुत्र के आगे लगाया उसको हम कहते हैं सुपुत्र। पुत्र मतलब बेटा, सुपुत्र मतलब हो गया मानी चेंज हो गया बुरा बेटा, अच्छा बेटा, ठीक। अब उसी तरह हमारा हो गया कु। क्या हो गया हमारा? कु। कु यह हो गया उपसर्ग प्लस पुत्र। पुत्र हर किसी को पता है बेटा। कुपुत्र, पुत्र के आगे हमने क्या लगा? कु लगा, तो ये नया शब्द बन गया कुपुत्र। कुपुत्र मतलब बुरा बेटा। क्या हो गया? बुरा बेटा। तो एक बार फिर समझ लीजिए, उपसर्ग मतलब होते शब्दों के आगे, ये याद रखना, शब्दों के आगे, पीछे नहीं, आगे। आगे यहाँ पे आगे, शब्दों के आगे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल सु, उपसर्ग हो गया पुत्र बेटा, पुत्र आ गया सु लगेगा तो सुपुत्र हो गया, ये अच्छा बेटा। सुपुत्र का मानी होता है अच्छा बेटा। कु पुत्र, अब पुत्र के आगे कु लगाया, यह हो गया कुपुत्र। कुपुत्र का मतलब होता है बुरा बेटा। यह हो गया हमारा उपसर्ग। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कुप उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के अलग अलग क्या होते? पार्ट्स होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये हो गया फिर ये हो गया फिर अपना 1 2 3 4। कितने पार्ट हुआ? 4 पार्ट हुआ। कितने पार्ट हुआ? 4। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। अब पहले हमारा था संस्कृत के उपसर्ग। प्र प्लस बल क्या हो गया? प्रबल हो गया। क्या हो गया? प्रबल। ये क्या हो गया? प्रबल हो गया। तो हम बता रहे बल का मानी होता है शक्ति, तो बल के आगे प्र लगाने से हो गया प्रबल। प्रबल का मतलब होता है ज्यादा शक्ति, ठीक। यह हो गया हमारा उपसर्ग। यह हो गया शब्द, शब्द के आगे प्र लगा तो क्या हो गया? प्रबल। प्रबल मतलब शक्ति। फिर हार, हार हर किसी को पता है, हार जाना है या गले का हार, दो मानी होते। प्र आगे लगा तो प्रहार हो गया। प्रहार का मतलब होता है क्या? हमला करना। ये देखो प्रहार। उसी तरह उप, उप मतलब होते छोटा। मंत्री, अब मंत्री के आगे उप लगा, उप मंत्री हो गया। क्या हो गया? उप मंत्री, छोटा मंत्री। अब आगे उप हर किसी को पता है छोटा। हार, उपहार हो गया। हार मतलब हार जाना या गले का हार भी कह सकते। हार के आगे हमने क्या लगा? उपहार लगा। उपहार का अब ये मानी चेंज कर, उपहार का मतलब होते गिफ्ट देना, ठीक। नहीं तो हार होते मतलब हार, आप कोई गेम खेलते उसमें भी हार जाते, गले का हार हो गया हार। अब हार के आगे हमने उब लगा तो पूरा हार का सेंट मानी क्या कहते बदल देते। यहाँ पे उपहार हो गया। उपहार का मतलब होते गिफ्ट देना इंग्लिश में। यहाँ पे आप, अब आप बोला शब्द, अप शब्द, ये हो गया अप शब्द। शब्द मतलब होते शब्द,
अब हर किसी को पता ही हो गया अपशब्द। इसी तरह आप बोला ये देखो कृति, अपकृति, ये हो गया क्या हो गया अपकृति। ठीक, उसी तरह ये हो गया संस्कृत के उपसर्ग। अब उसी तरह हमें बताने हिंदी के उपसर्ग। आ प्लस नाथ, नाथ के आगे हमने क्या लाया गया आ, तो क्या हो गया अनाथ। हर किसी को पता है अनाथ मतलब जिसका माँ बाप न तो हम क्या कहते हैं अनाथ कहते हैं। ये देखो इसी तरह टल, टल के आगे आ लगाया, ये अब क्या बन गया अटल बन गया। तो क्या हो गया टल जाना मतलब टल जाना, ये अटल, अब अटल का मन होता है अटल रहना। इसी तरह कु मतलब होते बुरा, कु प्लस कर्म मतलब जो अच्छा कर्म होते। अब यहाँ पे कुकर्म का मतलब हो गया बुरा कर्म। ठीक, कु ये देखो कु प्लस संग कुसंग, बुरा संग हो गया। इसी तरह आगे उपसर्ग लगाने से शब्द का मानी क्या कर देते उसमें परिवर्तन लाते, उस हम क्या कहते उपसर्ग कहते। उसी तरह मान लो हमने यहाँ पे क्या कर्म, अब कर्म होते अच्छा, अब यहाँ पे कुकर्म, कर्म के आगे कु लगाया तो कुकर्म हो गया, तो ये क्या हो गया बुरा कर्म हो गया। तो एकदम मानी को क्या कर देते उपसर्ग चेंज कर देते हैं। अब हो गया हमारा तीसरा उर्दू का उपसर्ग। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ला प्लस इलाज के आगे हमने क्या लगाया ला। इलाज मतलब होता है इलाज करना, इलाज होना, मान लो कोई बीमार होते इलाज कर होते। अब उपसर्ग लगाने से क्या बन गया ला इलाज बन गया, उनके आगे उपसर्ग ला लगाने से ला इलाज बन गया। तो मानी क्या कर दे चेंज हो गया ला इलाज होना। उसी तरह ला प्लस परवाह, अब परवाह का असल मानी होता है परवाह करना है। अब यहाँ पे परवाह के आगे ला आया तो लापरवाह हो गया, किसी की परवाह ना करना। अब उसी तरह काबिल, अब कोई बच्चा काबिल होते हैं, अब काबिल का मतलब होता है काबिलियत, होशियार। अब काबिल के आगे ना लगा, ना इसमें क्या उपसर्ग है उर्दू के उपसर्ग, ना काबिल हो गया, ना काबिल हो गया मतलब जो बच्चे नाकाबिल होते हैं। तो ये हो गया मानी एकदम चेंज कर दिया। उसी तरह काम, अब क्या करते हैं काम करना, अब ना आगे लगा तो नाकाम हो गया। ये देखो इसी तरह क्या किया उपसर्ग का मतलब उस शब्द का क्या उस शब्द में तब्दीलियां लाना, उस शब्द का मानी बदल देना। ठीक, अब उसी तरह हो गया उपसर्ग के तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब साव हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं साव। ठीक, अब देश हो गया, बोला देश, ये देखो साव, अब यहाँ पे साव हो गया देश, देश तो अब देश के आगे साव लगा तो स्वदेश हो गया। अब देश होते अपना देश, अब स्वदेश मतलब फॉरेन कंट्री। अब उसी तरह ये देखो साव, अब प्लस धर्म सौधर्म बन गया। ठीक, उसी तरह त्रिस, अब यहाँ पे त्रिस प्लस कार लगा, त्रिस होते उपसर्ग संस्कृत का, ये देखो उपसर्ग की तरफ ये देखो त्रिस, अब कार के आगे त्रिस लगा तो तिरस्कार हो गया। अब तिरस्कार का मानिए अपमान करना। ठीक, उसी तरह त्रिस और त्रिस प्लस कृत, कृत के आगे त्रिस लगा तो तिरस्कृत हो गया, तिरस्कार का मतलब होता है अपमानित करना। ये तो इसी तरह मानी को क्या कर देते चेंज कर देते हैं उपसर्ग। तो हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कराते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो यहाँ हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं, हमने पहले आप लोगों को बताया हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग माने जाते 4। ठीक, संस्कृत उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग, और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो इसका हमें उत्तर हो गया 4। उत्तर कितना हो गया 4, कितने होते हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं। अब उसी तरह हो गया हमें वो शब्दांश जो शब्दों के आगे जोड़कर, वो शब्दांश जो शब्दों के आगे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते प्रत्यय कहलाते कि उपसर्ग कह लेते हैं। हमने कहा वो शब्द जो शब्द के आगे जोड़ कर उसका मानी चेंज कर देते उसको हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते। तो हमारा उत्तर हो गया खा उपसर्ग। ठीक, अब उसी तरह प्रयोग शब्द है कि नहीं, यहाँ पे प्रयोग शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है।
अब प्रयोग शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र लगा हुआ है, पर लगा हुआ है कि प्र लगा हुआ है? तो ये हमारा हो गया, ये देखो योग, योग्य कहते हैं, ये योग्य, योग, योग के आगे क्या लगाया? प्र लगाया, प्र, क्या लगाया? प्र। तो हमारा उत्तर आएगा प्र। ठीक। अब उसी तरह बरमार में शब्द मूल शब्द है। शब्द मूल वाला जो शब्द पहले था वो कौन सा है? बरमार में, तो ये मार है, मार। मार के आगे क्या लगाया? बर लगाया, तो ये हो गया मार। ठीक, मूल शब्द होते मार। अब उसी तरह विवाद शब्द में उपसर्ग है। विवाद शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग आप हर किसी को पता होना चाहिए, जो वो शब्दान जो शब्द के पहले जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे वाद के आगे कौन क्या लगा? वी लगा, विवाद हो गया, तो ये क्या हो गया? विवाद। मानी को चेंज कर देते, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका उपसर्ग।